बीपीएससी की परीक्षा जैसे जैसे नजदीक आ रही है, छात्रों के धड़कन तेज होते जा रहे हैं। निश्चित बात है, हो गई है। जी। क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं जो इस बार आंदोलन में हम्म, उनका शरीर फ्रैक्चर हो गया जी। और वो एग्ज़ाम देने कैसे जाएंगे इतने दूर सुदूर इलाकों में जी। जो सेंटर दिया है। जी। उसके लिए उन लोगों के लिए क्या सोचा जा रहा है, हम्म, वो लोग एग्ज़ाम कैसे देंगे। और रही बात, बहुत सारे बच्चे तैयारी कर रहे थे जिनका फॉर्म फिलअप अभी तक नहीं हुआ। हम्म, हो सकता है कि किन्हीं का उम्र निकल रहा हो, हम्म, हैं, अगले बार वो डिसक्वालीफाई ऐसे ही हो जाए तो पढ़ाई लिखाई करने का क्या फ़ायदा। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने भी कह दिया है कि अब डेट एक्सटेंड नहीं होगा। इस पे क्या बोलेगा? अब देखिए इसमें अब क्या हो रहा है नहीं हो रहा, नेताजी लोग का बात अलग अलग रहता है। हम्म, चेयरमैन कुछ और बोलते हैं, हम्म, वो कुछ और बोलते हैं। शुरू में चेयरमैन बोले थे कि नॉमिनेशन नहीं हटेगा, बाद में वही आकर बोल रहे हैं का हम कभी कब बोले थे, इस पे कोई चर्चा ही नहीं हुई थी। नॉर्मलाइजेशन को लेकर तो डिप्टी सीएम स्पष्ट कर दिए हैं कि नॉर्मलाइजेशन है ही नहीं। अच्छी बात है ये अगर हो गई है तो, लेकिन जैसे मतलब बिहार पुलिस में जैसे क्या हुआ है कि एनसीएल वाला जो मुद्दा चल रहा है, इसमें जो बच्चे का रिन्यू है 2024 वाला को, उसका फॉर्म जो लिया जा रहा है, जमा हो रहा है डॉक्यूमेंट वगैरह, उसमें उसका पेंडिंग रख दिया जा रहा है। हो सकता है नॉमिनेशन ना कहकर और बाद में लागू कर दे। सवाल एक ये भी अपने आप में बड़ा है कि खान सर और रहमान सर को डिप्टी सीएम ने ये भी कहा है कि ये दंगा भड़काने का काम कर रहे हैं, छात्रों को भड़काने का काम कर रहे हैं। देखिए खान सर और रहमान सर, रही खान सर की बात तो उनको बच्चा बच्चा जानता है, और डिप्टी सीएम को लगभग कुछ ही लोग ही जानते हैं जो पढ़े लिखे हैं, और जो पढ़े लिखे नहीं है ना वो भी खान सर को जानते हैं कैसे व्यक्तित्व है, कैसा विचार है और किसके लिए जीते हैं। बीपीएससी की परीक्षा की तारीख जैसे नजदीक आ रही है, छात्रों की धड़कनें और तेज बढ़ती जा रही देखिए इस डेमोक्रेसी देश में इससे पहले जो चेयरमैन अध्यक्ष थे बीपीएससी के, जी। वो बच्चे से बहुत अच्छे तरह के खुद बैठकर वो बच्चे से डिबेट करते थे, बात करते थे, हर एक पॉइंट पर वो डिस्कशन करते थे बच्चे पर। ये इनका अभी जो अध्यक्ष हैं बीपीएससी के, वो कुछ पॉइंट पे जितने भी कुछ बात कीजिए ना तो वो डिक्टेटरशिप चलाना चाहते हैं, कुछ बात ही नहीं सुनना चाह रहे हैं। अब बताइए जो 85 से 90 हज़ार बच्चे हैं वो तो अपने गलती से नहीं भर पाए हैं, उनका सर्वर डाउन था। तो सर्वर अगर डाउन है तो वो तो आयोग का फेल्यूर हुआ ऐसा ना, तो वो अपनी फेल्यूर की वजह से वो बच्चे पर कैसे थोप सकते हैं। लेकिन बच्चे मांग किए नहीं सुने। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो आंदोलन में गए थे, वो उनका पैर, किसी का पैर फ्रैक्चर हुआ, किसी का हाथ फ्रैक्चर हुआ। अब बताइए किसी बहुत कोई मतलब इसका सिस्टम ही नहीं है। गया वाले का मतलब दक्षिणी बिहार का उत्तरी बिहार, पूर्वी का पश्चिमी बिहार, ऐसे ऐसे कर सभी को फेंक दिया गया। कोई रूल रेगुलेशन क्या है नहीं है। अब बताइए लड़कियों को भी दूर दूर फेंक दिया गया। तो इस आयोग को सोचना चाहिए इस पे और विचार करना चाहिए, और सरकार को भी इस आयोग को अपने पास बुलाकर कड़ा क्लास लगाना चाहिए, ताकि आयोग भी इस मतलब स्टूडेंट की बातों को समझे और सुने भी। सवाल ये है कि डिप्टी सीएम ने डेट अब आगे नहीं बढ़ेगा, इसको लेकर तो स्पष्ट देखिए इस सरकार में डिप्टी सीएम कोई भी हो, मुख्यमंत्री के अलावा किसी का चलता है, किसी का नहीं चलता। और जितने आयोग हैं, या तो बीपीएससी आयोग हो या सीएसबीसी आयोग हो, कोई नीतीश कुमार को छोड़कर किसी का कोई सुनता है। नीतीश कुमार जो बोल दिए वही सही, और कोई जितने भी हैं उप मुख्यमंत्री हैं, दोनों मुख्यमंत्री का कुछ भी नहीं चलता है। बस जो मुख्यमंत्री बोलेंगे वही सही। खान सर रहमान सर को लेकर छात्रों को भड़काने का आरोप लगाया है। देखिए खान सर तो वो समझिए कि आंदोलन को समझिए कि बर्बाद कर दिए हैं। वो कोई फायदा नहीं था इनको जाने का। एक स्टूडेंट जो था अपना खुद आंदोलन कर रहे थे, इसका एक अपना खुद एक नेता था दिलीप कुमार, वो खुद बुलाए थे। इन लोग क्यों क्या करने गए थे, तो ये भटका दिया आंदोलन को। इस भटकने के कारण भी इसको अच्छा एक बताइए कि एक टीचर नेता से इतना मिलता है, अगर एक टीचर अगर एक शिक्षक नेता से मिलने लगे तो समझिए शिक्षक नहीं है, हो ही नहीं सकता शिक्षक हो सकता है। खान सर कभी देखिएगा उप मुख्यमंत्री से मिलेंगे, कभी मुख्यमंत्री से मिलेंगे, कभी वो नेता से मिलेंगे, तो हम इनको माफिया समझते हैं। ये नेता टीचर नहीं हो सकते हैं। ऐसे बहुत ऐसे टीचर हैं, उनको कोई मतलब नहीं है किसी पॉलिटिशियन से, उनको पढ़ाना और बस रिजल्ट देना, इतना ही है। तो क्या लगता है कि अब परीक्षा को लेकर आप लोगों की उम्मीद है? परीक्षा का अब तो डेट आ गया, 13 को देना है। देखिए वो डेट था ठीक था,
वो 13 को था, आयोग दे दिया था, लेकिन जो बच्चे छूट गए थे 85,000 90,000, कम से कम उन लोग को डेट एक रीओपन 2 दिन के लिए 1 दिन के लिए कर देना चाहिए था, ताकि वो बच्चे छूट गए हैं वो अपना फॉर्म फिलअप कर सके। अभी जो सरकार है तो सरकार में महिलाओं भी सुरक्षित नहीं रह रहे हैं, उस पर लाठी चार्ज किया जा रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। उनसे हम आदरणीय मुख्यमंत्री से अति करेंगे, गुजारिश करेंगे कि ऐसा कभी महिलाओं पर लाठी चार्ज ना हो। और भी महिलाओं पर लाठी चार्ज हो रहा है, एक कांस्टेबल लोग उस पर अति कर रहे हैं, तो महिलाओं पर लाठी चार्ज अगर करना ही है तो महिलाओं पुलिस रहना चाहिए, क्या महिला ही पुलिस रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये हमेशा के लिए भी ख़त्म नहीं होगा। जितने सरकार में सबसे घिनौना काम हो रहा है कि हर पेपर लीक हो जा रहा है, तो इस पेपर लीक पर खान सर ने बोले हैं, खान सर बहुत अच्छा बात बोले कि जहाँ से लीक हो रहा है वहाँ टेस्ट करवाया जाए, अगर उसमें दोषी पाया जाए तो उसको फांसी दिया जाए, नहीं तो इनकाउंटर किया जाए। लेकिन इस पर बने हम बहुत निंदा करते हैं कि ऐसा ना हो। अगर जो भी बच्चा मेहनत कर रहा है घर से, जो गरीब है उसको, अमीर को तो बात छोड़िए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन गरीब को कितना तकलीफ से आकर यहाँ पर मेहनत कर रहा है, लोग यहाँ भाड़ा पर रह के इसके में उसके माँ बाप कैसे ठेला चला रहे हैं, कैसे पैसा भेज रहे हैं, यहाँ बहुत पटना में खर्च है, लेकिन उससे भी गरीबों लोग माने सब संविधान कर रहे हैं, हर चीज़ कष्ट को झेल रहे हैं, झेलते हुए भी यहाँ पर बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। पता लग रहा है कि क्या मैं सब सेटिंगे से काम चल जा रहा है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। सवाल ये है कि मान लीजिए कि तारीख अभी भी छात्र उम्मीद लगाए बैठे हैं कि डेट एक्सटेंड होगा, लेकिन डिप्टी सीएम ने स्पष्ट कह दिया है कि अब डेट एक्सटेंड नहीं होगा। देखिए अब तो मुखिया वही है, वो जो चाहेंगे वही करेंगे। सबसे बड़ी बात है आदरणीय उनको भी कहेंगे, जो डिप्टी सीएम थे आपका क्या नाम है, नहीं अभी तो नहीं, जो पूर्व के थे वो, तो उनसे भी हम कहेंगे कि उस पर भी कुछ सोचे, ठीक है ना। तेजस्वी जी की सरकार में था, तो तेजस्वी जी थे तो उसमें युवाओं को बहुत सा नौकरी दिए, तो हम चाहेंगे कि फिर तेजस्वी जी की सरकार बने यहाँ पर, फिर वो भी वो मुख्यमंत्री बने। जब तक वो मुख्यमंत्री नहीं बनते तेजस्वी जी, तब तक लिए विकास नहीं होगा। लगातार जो लाठी चार्ज हो रहा है, बिहार पुलिस भर्ती में भी गर्दनी बाग में हुआ, जब बीपीएससी को लेकर छात्र धरना दिए उसमें भी लाठी चार्ज हुआ, इस पे क्या कहिए? इस पर बहुत हम निंदा करेंगे कि ऐसी नहीं होना चाहिए, ऐसी नहीं होना चाहिए, लाठी चार्ज नहीं होना चाहिए। और यहाँ पर हम एक और बात कहना चाहते हैं इस पर कि हमारे जो गुरुजी हैं यहाँ पर, यहाँ हमेशा यहाँ पर निकलते रहते हैं, मेरे ये दौड़ाते हैं यहाँ पर, इनका बहुत अच्छा माने यहाँ से बच्चा आगे में बढ़ रहा है। जो भी ग्राउंड भर में सबसे अच्छा गुरुजी एकेडमी चल रहा है, यहाँ से लड़का बहुत आगे बढ़ता है, कोई भी आस लगा के आता है। जी जी। डिप्टी अभी जो ब्रजेश ये हैं, विजय सिन्हा है, वो खान सर पर दंगा भड़काने का आरोप लगाए हैं कि बच्चों को भड़का रहे हैं। नहीं भड़का नहीं रहे हैं, कहने में सोच अलग अलग है। अब वो कि आप क्या सोचिएगा इस सोच पर डिपेंड करेगा, यही बात है। ठीक बोलेगा भाई बीपीएससी? हाँ बोलेंगे भैया। जिस देश के शिक्षक पे लाठी चार्ज हो और जिस देश के भविष्य पे लाठी चार्ज हो, उस देश के बारे में आप क्या कहिएगा बताइए। इतना मेहनत करके कोई भी बच्चा बीपीएससी का मतलब क्वालिफाई करेगा, कोई भी उसमें नॉर्मलाइजेशन कर दीजिएगा तो हर तरीका का क्वेश्चन हर शिफ्ट में जाएगा, तो उस पर क्या होगा बताइए। कि जो मतलब पढ़ा रहेगा उसको मतलब कि मतलब हार्ड मिल जाएगा, जो नहीं पढ़ा रहेगा उसको इजी मिल जाएगा, क्या होगा इससे बताइए। आपको स्पष्ट कर दूं कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर डिप्टी सीएम ने स्पष्ट कर दिया कि नॉर्मलाइजेशन नहीं है, तो वो तो बहुत बेहतर हो गया। लेकिन अभी बताइए लाठी चार्ज खान सर तक पर हो गया। बताइए कि इतने बड़े शिक्षक जिनका सबसे बड़ा यूट्यूब चैनल है, इतना पढ़ाने में ये करते हैं, मतलब बच्चों का भविष्य बना दिया और उन पर लाठी चार्ज हो रहा है। जिस देश के युवा और शिक्षक पे लाठी चार्ज हो रहा है उस देश पे क्या कहे आप बताइए। आप शायद आपको जानकारी नहीं है, खान सर पे कोई लाठी चार्ज नहीं, आप देखिए वीडियो प्रॉपर हुई है, अनु कुमारी ने इस चीज तो वहाँ से उनको क्यों हटा दिया गया था, एकाएक उठाकर कहाँ ले गया गया? ले नहीं गया, खान सर खुद बोले थे नहीं अपनी गाड़ी से आप छुड़वा दीजिए, मेरी गाड़ी दूर है। इस पे अधिकारी का बयान आया है। तो लेकर कहाँ गए थे उस वक्त जब बच्चे खोज रहे थे, तो उनको कहाँ लेकर गए थे, कहाँ लेकर गए थे ये बताइए ना आप। लेकर उस वक्त कहाँ पे गए थे? थाना में ही लेकर गए थे ना, तो फिर क्या कहिएगा इस पे। वहाँ से जब उतने बच्चे के मौजूदगी में आप उठाकर कहीं ले जाके रखिएगा तो क्या कहेगा बच्चा? यही ना कहेगा कि गिरफ्तारी ही हुआ है ना, कि मतलब आंदोलन कर रहे हैं। हाँ तो गिरफ्तार नहीं हुए तो उतना आंदोलन करने के बीच बताइए कि यही चीज मतलब कि सरकार को मतलब कि लेट से करना होता है। यही चीज प्यार से शुरू में ही कर दे कि नॉर्मलाइजेशन नहीं करना था तो नहीं करते ना, काहे नॉर्मलाइजेशन इतना किए, नहीं करना था। इतना करके पूरा आंदोलन करवा के पूरा नुकसान करके बच्चे का किसी का हाथ टूट गया, किसी का पैर फूट गया, किसी का सर टूट गया, इससे क्या मिला सरकार को? क्या लगता है कि डेट एक्सटेंड होगा? नहीं होगा,
मुखिया जब बोल दिया तो क्या सही, तो सर बोले कि जो बोल दिया वही होगा। तो आपने देखा, हमने बीपीएससी के छात्रों से बातचीत की, बातचीत के बाद छात्रों ने अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर किया, लेकिन अभी भी उनको उम्मीद है कि 60 डेट एक्सटेंड होगा। लेकिन स्पष्ट कर दूं कि डिप्टी सीएम के इस बयान ने अब साफ जाहिर कर दिया है कि डेट कोई एक्सटेंड नहीं होगा। साथ ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर छात्रों के मन में जो चीजें थी कि नॉर्मलाइजेशन है तो नॉर्मलाइजेशन भी नहीं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स को देखने के लिए देखते रहें न्यूज़ 24।